दुबई के स्टेडियम में इस वक्त इंतहाई अहम तरीन मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है और 106 स्कोर हो चुका है। 172 का टारगेट है जिसको अचीव करना है भारत ने, और लगता है ऐसा है कि बहुत जल्द भारत जो है वो इस टारगेट को अचीव कर लेगा। दो आज पाकिस्तान ने जिस तरह का आगाज़ किया, आगाज़ बड़ा अच्छा था। 105-110 तक लग रहा था कि हम बड़ा ज़बरदस्त मैच आगे लेके जाएंगे और न सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी हम बहुत अच्छा आज कुछ कर लेंगे, पिछले मैच से डिफरेंट कुछ कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उस पर क्या कहा जा सकता है, उस पर सिर्फ मैच देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हुई हैं ना, वो अगेन सवाल उठता है यहाँ पे कि वो जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट होती है वो कहाँ गई। आज फिर जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से वही पुरानी बदतमीजियाँ जो पिछले मैच में की गई, उसी तरह की बदतमीजियाँ इस मैच में भी की गई। फिर हमने ये भी देखा कुछ वन साइडेड भी नज़र आया। फ़खर का कैच जिस तरह से दिया गया, जिस तरह का आउट दिया गया, वो भी बड़ा सवालिया निशान था। जो मेरे तीनों मेहमान हैं इनसे ज़रा एक एक पॉइंट इसके ऊपर ले लेते हैं कि क्या आपको उम्मीद लगती है अतर साहब आज के मैच को देख के? मैंने तो खैर आप बिल्कुल ही नाउमीदी का इजहार कर दिया। आपको क्या उम्मीद लगती है? और ये जो बिहेवियर है इनका, देखिए इसमें दो चीजें, एक तो इंडिया की टीम अच्छा खेले, जीत जाए, कोई मसला नहीं, स्पोर्ट्स एंड ऑफ द डे। लेकिन जो स्पोर्ट्स में एक आपका कैरेक्टर होता है वो उभर के सामने आता है। और हमने देखा है कि हालिया दिनों में जैसा इनकी हुकूमत का रवैया है, जैसा इनकी स्टैब्लिशमेंट का रवैया है, वही इंतहा पसंदाना रवैया आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में नजर आता है। अब शायद उधर तो वो काबिल कबूल हो, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप मैच खेलने आए, आप इस किस्म की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से आज खेलने की कोशिश तो की है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि आज पाकिस्तान जीत सकेगा। आपको क्या लगता है ये जो बिहेवियर है इनका? देखिए इनका बिहेवियर जो है वो मेरा ख्याल है कि वो दे आर बैड लूजर्स। ये इनको हार गए हैं, उधर मार पड़ी है जंग के मैदान में, तो उसके बाद इनसे फ्रस्ट्रेशन जो है उसको वेंट करने के लिए और कोई जगह तो मिल नहीं रही थी, तो वो क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर इस तरह की अनस्पोर्ट्समैनशिप बिहेवियर शर्मनाक है मेरा ख्याल है। और ये एक इनकी सोसाइटी की जो अंदर की जो गिरावट है उसकी रिफ्लेक्शन है। और ये पहली दफा नहीं हुआ। 90s में आपको याद है शिवसेना वाले आके पिच उखाड़ देते थे, वो इधर आते हैं, आज तक कभी ऐसी इधर इंडिया में जब मैचेस होते थे तो वहां पर भी हमने बहुत सारी सिचुएशन ऐसे देखी, पिचेस उखाड़ दी गई हैं। इसके अलावा शिवसेना वाले आकर पेंट फेंक देते थे, बड़ी चीजें हुआ करती थी उस वक्त भी। जी सर, वो जो आप कह रही है ना, वो आउट मेरे नजदीक जो था वो आउट नहीं था। सर वो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, टप्पा पड़ रहा है ना, क्योंकि देखिए जब वो बॉल आप पकड़ते हैं ना तो वो जब आप मैं आसान कर देता हूं, वो फॉर्म 47 पे आउट दे दिया 2018 वाला काम हुआ। मैं और प्रदान कर देता हूं। वैसे जनरल जाहिद जो है सर, आप बंदूक चलाने के माहिर हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया के बल्ले चल रहे हैं और हमारे बॉलर्स जो है ना वो खास फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। प्लीज कहिए इस पे कुछ। जी देखिए किरण, जिसकी जो चीज अच्छी है उसको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। इंडियन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न टीम बहुत अच्छी है। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह करैक्टर और फौज बहुत अच्छी है, तो हम अपनी जगह परफॉर्म करेंगे, वो अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक हमें अपनी चीजों को ठीक करने की जरूरत है, और देयर अ बेटर साइड, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपनी चीजें ठीक करने की जरूरत है, हमें क्रिकेट ठीक करने की। देखिए करैक्टर उनका, वो तो हमें भी सबको पता है उनका क्या कैरेक्टर है, वो हमेशा यही करते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। मैं इंडिया को इसलिए ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता, आई डोंट केयर, मैं उनको इस वर्थ समझता ही नहीं हूँ कि आई शुड बी आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वैसे जो ग्राउंड में इस वक्त नजर आ रहा है ना, भारतीय बैट्समैन इस वक्त कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि जब कोई बुरी तरह हारता है ना, बदतरीन हार के बाद इसी तरह का बिहेवियर होता है। और 10 मई की हार का जो जख्म है ना, वो भूला नहीं जा रहा है, ना इंडिया की हुकूमत से, ना उनकी एस्टेब्लिशमेंट से, ना उनके प्लेयर से। तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर, बग्राम एयरबेस का तस्करा आपने निकाला था, तो ये बताएं कि वाकई बग्राम एयरबेस सिर्फ चीन के जौहरी हथियारों के ऊपर नजर रखने के लिए ही अमेरिका लेना चाहता है? नहीं, देखिए बात ये है कि इनके पास तो ताइवान में एक्सेस है अमेरिकन को, इनके पास जो है वो फिलीपींस में एक्सेस है, इनके पास और बहुत सारी वहाँ पे जगहों पे जो है वो एक्सेस है, मिलिट्री बेसेस है इनकी। ये तो बग्राम के क्या है, वो कुछ रहे थे, मामला कुछ और था मेरे नज़दीक। ठीक, वो ये ज़रूर हो सकता है कि पूरे खित्ते में जो तमाम ममालिक है उनको कंटेन करने के लिए, यहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, इसीलिए आप बनाते हैं एयर बेसेस या बेसेस बनती इसीलिए, तो उसी मकसद को पूरा करने के लिए वो कह रहे थे। मुमकिन तौर पर क्या पाकिस्तान और ईरान पर भी नजर रखना चाहते हैं? ये सबसे ज़्यादा तो देखें उसका इम्पैक्ट अफगानिस्तान पे होना था, और फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पे होना था, फिर तीसरे नंबर पर ईरान पे, और फिर बाकी जगहों पर। सबसे ज़्यादा तो हमें इसका असर आता अगर ये वहाँ पे होता मामला, क्योंकि देखें, और मैं इस पर वैसे
आजकल ऐसे हमारे ताल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं हैं अफगानिस्तान से, लेकिन इस पे मैं उनको ज़रूर कमेंट करूँगा कि उन्होंने वादे तौर पे कह दिया कि हम 20 साल और लड़ लेंगे, आपको बेस नहीं देंगे। ये एक अच्छी उन्होंने क्या कहते हैं बात की। और फिर अगर जिस तरह से बात कर रहे हैं अफनान साहब भी, और जो तालिबान की तरफ से फौरन से इस पर रिएक्शन आया है, तो आपको लगता है कि सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर सकती है? जाहिद साहब। जी बिल्कुल। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा क्लियरली कहा है, उनसे जब एक और सवाल किया गया कि आप उनसे नेगोशिएशंस तो कर रहे हैं, तो व्हाट इफ दे डोंट अलाउ यू, जिसका भी उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा देन यू विल सी व्हाट आई विल डू। इसका मतलब है कि ही इज एडमेंट टू। उसकी 3-4 वजूहत हैं जी। उनको बैकग्राउंड इसलिए चाहिए कि अफगानिस्तान में एक तो पहले उनको डर है कि यहाँ से जो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म हो रहा है, हो सकता है अफगानिस्तान को बेस कोई और कंट्री करके अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनको हिट करें जी। क्योंकि 1-2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जो ISIS और ISIL रिलेटेड है अमेरिका के अंदर भी, जो इस चीज की निशानदेही करते हैं कि ये इस तरह का। दूसरा ये कि वो खुश नहीं है अफगानिस्तान से। देखिए, अफगानिस्तान में $7 बिलियन का वेपन छोड़ के गए हैं जी, और दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल, अमेरिका का विड्रॉल था, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड विड्रॉल होना चाहिए था। ये कोई 2 तुत्सीज और हुटूज या कोई 2 रेबल ग्रुप्स नहीं विड्रॉ करके गए, एक प्रॉपर विड्रॉल नेटो की फोर्सेस गए। तो वो वेपन्स को छोड़ के जाने का कोई मकसद था। वो एक डिस्टर्ब, एक कहते हैं ना हाइब्रिड प्लस कन्वेंशनल कोरिजन रखना चाहते हैं रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, इस रीजन के अंदर। तो वो उनको मकासद हल नहीं हो रहे थे। वो वेपन भी छोड़ के चले गए, फिर $40 to $47 मिलियन अ वीक वो इनको दे रहे थे जी, और तालिबान को टू अचीव सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, एटलीस्ट कोई थोड़ा सा वो दुनिया को दिखाने के लिए। तो लेकिन तो आपको पता है वहां पे तो जो डॉलर का बक्सा जाता है वो चंद जेबों में जाता है। इट हैज नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान और पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए। और तीसरी वजह ये हुई है कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ था, जिसने चाइना को यहाँ पे चेक करना था, रोकना था, सो कॉल्ड वॉच डॉग, तो वो तो निकम्मा निकला। उसको तो बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स गया, उसने उसको बिल्कुल फारिग कर दिया। तो अब वो कोई भी बिग पावर जो होती है किरण, वो कभी भी स्पेसेस नहीं छोड़ती जी। वो अभी यहाँ पर बैठकर जो रशिया का, अभी देखिए ना, रशिया ने आज ब्लैक सी में अपने थोड़ा सा मसल्स शो किए हैं। तो रशिया को लिए भी एक क्वेश्चन, एक इंटिमिडेशन या एक कंसर्न जरूर उसके बैकयार्ड में, बैकयार्ड बना ना रशिया के बैकयार्ड में, इसकी अमेरिका की प्रेजेंस विल क्रिएट कंसर्न्स। स्क्वीज करेंगे, रशिया को भी स्क्वीज करेंगे, चाइना को भी चेकमेट करेंगे, और अफगानिस्तान के अंदर रह के जो अपना थ्रेट है उसको मिटिगेट करेंगे। और इस जिस शर्मिंदगी जो इसको सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से, बट मैं जाती तौर पे समझता हूँ जिस तरीके का अफगानिस्तान हो चुका है, अमेरिकन अगर उधर आते हैं तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि कोई इतनी समथिंग गुड विल हैपन। मैं जाती तौर पे तो ये समझ, इट विल बी बेटर। अभी भी नहीं है तो हमारे ऊपर कौन सा वहां से तोहफे आ रहे हैं जी वहां। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अतर बज़ाहिर तो जैसे अफनान साहब अभी कह रहे हैं कि ये उन्होंने अच्छा एक उनकी तरफ से बड़ा सख्त स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, ये रिएक्शन आया, लेकिन वाकई यही रिएक्शन आ गया आपको लगता है कि चलेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा माना जाता है कि वो जिस तरह से डील करने के माहिर हैं, तो और फिर अफगानिस्तान में भी अगर जो बात अभी जाहिद साहब कर रहे थे, तो आपको लगता है कि यहीं तक यही सिलसिला रहेगा या फिर कोई डील हो सकती है? देखिए, वो बेसिकली तो यही कह रहे थे ना कि अफगानिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि भाई आपको अड्डे नहीं देंगे। अब इसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, और मेंटल इस वक्त जो उनकी, वो किस जगह पे हैं और अमेरिका किस जगह पे। यहाँ पे 20 साल से दुनिया की तारीख का, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आज 10 सालों का भी, इंसानी तारीख का मजबूत तरीन मिलिट्री अलायंस 20 साल वहां पे बैठा रहा है। और जिस तरीके से वो वहां से निकले हैं, जो सीन्स पूरी दुनिया ने देखे, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनके ऊपर इतना वो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट कर सकते हैं ट्रंप साहब कि उनको वो कोर्स कर लें कि भाई आप मुझे ये दें और आप ये करें। अब ये पहले अमेरिका बिहाइंड द सीन्स कोशिश करता रहा, जब कोशिश मुकम्मल नहीं हुई तो उन्होंने एकदम से कियर स्टार्मर के साथ खड़े होकर फौरन इसकी अनाउंसमेंट कर दी कि हम कोशिश, वो भी परेशान थे क्या हुआ है, तो वो उस वक्त तक इनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, इस वजह से ये इसको पब्लिक में लेके आए हैं। दूसरी बात यह है कि उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे चाइना आके अपना फुटप्रिंट इस तरह बना लेगा। जब से चाइना ने बनाया है, फिर रशिया ने भी वहां पे बनाया, और उनको ये मसला है। देखें, चाइना को तो वो साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहां से वो मॉनिटर करते हैं, वहां पे आए रोज इनके जहाज एक दूसरे के सामने आते हैं, दीगर जगह भी हैं। यहाँ पे इन्होंने किसके ऊपर नजर रखनी है? देखें, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है। वैसे तो इख्तियार वली साहब का हल्का भी 1 घंटे की मुसाफत किया अगर
वो आप नौशहरा आए तो पाकिस्तान को जो है तो इन्होंने तो पाकिस्तान पे भी नजर रखनी होगी अमेरिकन ने, पर मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अफगान इस मूड में है कि वो इनको देंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको उनका मूड देख के, उनका तौर तरीका देख के चीजों को डील करना पड़ता है, और पाकिस्तान काफी अरसे से चीजों को डील कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है अमेरिकन पाकिस्तान से कहें कि कुछ मामलात में आप देख लें, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि उनका इरादा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। ट्रम्प कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमारी जरूरत है, और साउथ एशिया इंडेक्स के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि तालिबान हुकूमत ने $1 बिलियन हर माह देने का मुतालबा किया है और अमेरिका $300 मिलियन देने को तैयार है। देखिए मसला ये है कि पहले अमेरिका इनको दहशतगर्द कहते थे, आज आप देख लो जुलानी साहब जो है, सुना है कि वो जो शाम वाले वो भी जा रहे हैं अमेरिका, उनके सर के ऊपर इन्होंने $10 मिलियन की बाउंटी लगाई हुई थी और अचानक इन्होंने उनको स्टेट्समैन बना दिया। तो कभी ये क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में जो हालिया एपिसोड हुई है, ये जो कतर वाली एपिसोड हुई है, उससे अमेरिका खुद जितना अंडरमाइन हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास इस वक्त इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो चीजों को उस तरीके से डिक्टेट कर सके। हाँ, मसल के जरिए, ब्रूट फोर्स के जरिए अगर वो करने की कोशिश करेगा तो वो 20 साल ये पहले भी कर चुका है। और $1 बिलियन अगर वाकई देने को तैयार हो जाते हैं तो आपको लगता है कि एयरबेस दे दी जाएगी तालिबान की तरफ से? देखिए उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि अगर आप सारा अफगानिस्तान भी आप कहें ना कि हम उसको क्या कहते हैं बेच दें और हमें आप बहुत सारा को पैसा दे दें, तब भी हम आपको ये वाली बात ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई एक ज़मीन का भी हमारा हिस्सा जो है वो कोई फॉरेन पावर उधर आके बैठे। ठीक। तो अब जहाँ तक बात है हमारे तो ज़ाहिर है उनके साथ काफ़ी सारे मामला ठीक नहीं है, ये भी बात दुरुस्त है। अच्छी बात तो ये होती जो हमारा प्लान भी था कि हमारे साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो जाते, और ये जो रोज़ाना उधर से ठीक कह रहे हैं जनरल साहब के वहाँ से जो हमले होते हैं वो कोई उसकी वजह से पाकिस्तान साहब अगला ऑप्शन वैसे अमेरिका के पास होगा क्या फिर, अगर नहीं वहाँ से बात बनती? देखिए बुनियादी तौर पे जो ऑब्जेक्टिव है ना इस वक्त वो है ग्रेटर इजराइल को बनाना जी, और उसके रास्ते में जो जो कुछ आएगा उसको वो तबाह बर्बाद कर देंगे। ग्रेटर इजराइल जो है वो इस तरह नहीं बन सकता कि आसपास इजराइल के जो है बड़े ममालिक, एक नेशन स्टेट ममालिक फ़ौजों के साथ बैठे हुए हों। वो तभी बन सकता है जब तबाह बर्बादी हो। उस तबाह बर्बादी को रोकने के लिए जो है वो अगर पाकिस्तान कोई पैक करता है या कोई और करता है या कोई मुसलमान ममालिक तगड़े तो ये उनको पहले से काउंटर करते हैं, और ताकि ये आराम से ग्रेटर इजराइल कैसे बनेगा आप मुझे बता दें। क्या आपके ख्याल में मिस्री आने देंगे या सऊदी अरेबिया या इराक या सीरिया या लिबनान? वो ये उसी वक्त हो सकता है जब तबाह बर्बादी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो।